नज़ीमा की घिनौनी छाल, सहर के खाने में मिलाया जहर। सहर होने को है कि आने वाले एपिसोड्स में नियाजी मंजिल की दीवारों के पीछे एक ऐसी साजिश रची जा रही है जो न सिर्फ सहर की जान को खतरे में डाल देगी बल्कि माहिद और उसके परिवार के बीच एक नई जंग छेड़ देगी। कियारा गॉसिप के इस एक्सक्लूसिव सेगमेंट में हम उस गहरे अंधेरे सच का पर्दाफाश करने जा रहे हैं जो माहिद की दीवानी नज़ीमा के दिमाग में चल रहा है। अब तक आपने देखा कि कैसे नज़ीमा हर कदम पर सहर को नीचा दिखाने की कोशिश करती है, लेकिन अब उसका पागल पर हद से गुजरने वाला है। नज़ीमा जो बरसों से इस उम्मीद में बैठी थी कि माहिद की ज़िंदगी में सिर्फ उसका हक होगा, अब सहर की मौजूदगी से इतनी असुरक्षित हो गई है कि वो एक अपराधी बनने की राह पर चल पड़ी है। आने वाले ट्रैक में आप देखेंगे कि घर में एक खास दावत या रस्म का आयोजन किया जाएगा जो ऊपरी तौर पर तो खुशियों का माहौल दिखाएगा, लेकिन असल में ये सहर के लिए एक मौत का जाल होगा। नज़ीमा को लगता है कि माहिद भले ही अभी सहर से नफरत करता है, लेकिन सहर की मासूमियत और उसकी अच्छाई धीरे धीरे माहिद के दिल की बर्फ पिघला सकती है। इसी डर के चलते नज़ीमा ने फैसला कर लिया है कि वो सहर को रास्ते से हटाने के लिए किसी भी हद तक जाएगी, चाहे इसके लिए उसे सहर की जान से ही क्यों ना खेलना पड़े। कहानी की शुरुआत उस वक्त होगी जब नियाजी मंजिल के बावर्ची खाने में रात के खाने की तैयारी चल रही होगी। घर के मुखिया उस्मान नियाजी ने फरमान जारी किया होगा कि आज का खाना खास होना चाहिए, शायद किसी मेहमान के आने की वजह से या कोई रस्म निभाने के लिए। सहर एक आदर्श बहू की तरह अपनी सास, अगर वो मौजूद होती, या घर की बड़ी औरतों की मदद करने के लिए किचन में जाएगी। सहर का मकसद सिर्फ इतना है कि वो किसी तरह इस परिवार में अपनी जगह बना सके और माहिद की नफरत को कम कर सके, लेकिन वो ये नहीं जानती कि जिस किचन में वो सेवा भाव से जा रही है वहां पहले से ही एक नागिन बैठी है। नज़ीमा ज़ोहरा बुआ के साथ मिलकर एक खौफनाक योजना बना चुकी है। उसका प्लान सहर को जान से मारने का नहीं, बल्कि उसे इतना बीमार और लाचार कर देने का है कि माहिद और उस्मान साहब की नज़रों में वो एक कमज़ोर और बीमार लड़की साबित हो जाए। नज़ीमा चाहती है कि माहिद को लगे कि सहर इस खानदान का वारिस देने के लायक नहीं है, या वो शारीरिक रूप से इतनी अक्षम है कि नियाजी मंजिल की जिम्मेदारियां नहीं उठा सकती। कियारा गॉसिप को मिली जानकारी के मुताबिक नज़ीमा बाजार से या किसी हकीम से एक ऐसा पाउडर या लिक्विड लेकर आएगी जो इंसान के पेट में जाते ही उसे बेहाल कर देता है। ये कोई साधारण फूड पॉइजनिंग नहीं होगी, बल्कि एक धीमा जहर होगा जो इंसान की नसों को कमज़ोर कर देता है। जब सहर किचन में काम करके या पानी लेने के लिए इधर उधर जाएगी, नज़ीमा को मौका मिल जाएगा। कैमरे का फोकस नज़ीमा के कांपते हाथों और चेहरे पर पसीने की बूंदों पर होगा, जो डर के नहीं बल्कि उसकी नफरत की आग के होंगे। वो सहर के लिए परोसी जाने वाली खास डिश, शायद खीर या शरबत में वो जहरीला पदार्थ मिला देगी। नज़ीमा के चेहरे पर उस वक्त एक शैतानी मुस्कान होगी, क्योंकि उसे लग रहा है कि ये सिर्फ एक दवा नहीं बल्कि माहिद को पाने की चाबी है। उसे पूरा यकीन है कि एक बार सहर सबके सामने उल्टियां करेगी या बेहोश होकर गिरेगी तो उस्मान नियाजी उसे अपशकुन मानकर घर से निकालने पर मजबूर हो जाएंगे। नज़ीमा ये सब इतनी सफाई से करेगी कि वहां मौजूद मुलाजिमों को भी भनक नहीं लगेगी। इसके बाद का मंजर डाइनिंग टेबल का होगा, जो किसी कुरुक्षेत्र से कम नहीं लगने वाला। नियाजी खानदान के सभी सदस्य माहिद, उस्मान साहब, परवेज, ज़ोहरा बुआ और नज़ीमा मेज़ के चारों तरफ बैठे होंगे। माहौल में हमेशा की तरह तनाव होगा। माहिद अपनी कुर्सी पर चुपचाप बैठा होगा, उसके चेहरे पर वही पुराना रूखापन होगा। उसे इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि घर में क्या पकवान बने हैं या कौन क्या खा रहा है, वो बस अपनी ही दुनिया में खोया हुआ है। सहर, जो अभी भी घर के तौर तरीकों से डरती है, सकुचाते हुए अपनी कुर्सी पर बैठेगी। नज़ीमा बहुत ही प्यार और अपनापन दिखाने का नाटक करते हुए सहर को वो खास कटोरी परोसेगी जिसमें उसने जहर मिलाया है। नज़ीमा की ये अचानक उमड़ी हमदर्दी माहिद को भी खटकेगी। माहिद, जो नज़ीमा को बचपन से जानता है, उसे ये बात अजीब लगेगी कि जो लड़की कल तक सहर को देखना नहीं चाहती थी, आज वो उसे अपने हाथों से खाना क्यों परोस रही है। माहिद की छठी इंद्री उसे चेतावनी देगी कि कुछ तो गड़बड़ है, लेकिन उसके पास कोई सबूत नहीं होगा। सहर, जो अपने मायके से मिले संस्कारों की वजह से किसी पर शक नहीं करती, नज़ीमा का शुक्रिया अदा करेगी। ये पल दर्शकों के लिए बेहद बेचैनी भरा होगा। कियारा गॉसिप का विश्लेषण कहता है कि ये सीन स्लो मोशन में दिखाया जाएगा। सहर का चम्मच उठाना, नज़ीमा का अपनी सांसें रोककर इंतजार करना और माहिद का कनखियों से सहर को देखना। जैसे ही सहर वो पहला निवाला अपने मुंह में रखेगी, घर की खामोशी एक आने वाले तूफान का संकेत दे रही होगी। ज़ोहरा बुआ और नज़ीमा एक दूसरे को इशारों में जीत की बधाई दे देंगी। सहर को खाने में थोड़ा कड़वापन महसूस होगा, लेकिन वो बड़ों की इज्जत और डर की वजह से उफ तक नहीं करेगी और पूरा खाना खत्म करने की कोशिश करेगी। उसे लगेगा कि शायद शाही खाने का स्वाद ऐसा ही होता होगा।
यही सहर की सबसे बड़ी गलती साबित होने वाली है। खाना खाते वक्त ही सहर की तबीयत बिगड़ने के संकेत मिलने लगेंगे। उसके माथे पर पसीना आने लगेगा, हाथ कांपने लगेंगे और चेहरा पीला पड़ने लगेगा। लेकिन नियाजी मंजिल का उसूल है कि बड़ों के उठने से पहले कोई खाने की मेज नहीं छोड़ सकता। सहर अपनी तकलीफ को दबाने की पूरी कोशिश करेगी। उधर नजीमा मन ही मन खुश हो रही होगी कि उसका प्लान काम कर गया। वो इंतजार कर रही होगी उस पल का जब सहर सबके सामने तड़पेगी और माहिद उसे घृणा की नज़र से देखेगा। लेकिन नजीमा ये भूल गई है कि माहिद डॉक्टर नहीं है, लेकिन उसने अपनों को खोने का दर्द देखा है। माहिद की नज़रें सहर के चेहरे पर टिक जाएंगी। उसे सहर की बेचैनी, उसकी आंखों का लाल होना और सांस लेने में हो रही तकलीफ साफ दिखाई देने लगेगी। माहिद के अंदर का इंसान जागेगा। वो अपने खाने से हाथ रोक देगा और गौर से सहर को देखेगा। क्या माहिद समय रहते समझ पाएगा कि सहर के साथ क्या हो रहा है? ड्रामा तब अपने चरम पर पहुंचेगा जब सहर को चक्कर आने लगेंगे। उसकी आंखों के सामने अंधेरा छाने लगेगा। उसकी पानी की गिलास हाथ से छूटकर मेज पर गिर जाएगी, जिससे जोरदार आवाज होगी और सन्नाटा टूट जाएगा। उस्मान नियाजी गुस्से से सहर की तरफ देखेंगे, ये सोचते हुए कि बहू ने बदतमीजी की है। नजीमा फौरन खड़ी होकर आग में घी डालने का काम करेगी। वो चिल्लाएगी, अरे सहर, ये क्या तरीका है, दादा जान के सामने ऐसे गिलास पटकना। नजीमा की कोशिश होगी कि मुद्दा सहर की तबीयत से हटकर उसकी बदतमीजी पर आ जाए, लेकिन सहर जवाब देने की हालत में नहीं होगी। उसका गला घुट रहा होगा और वो अपनी कुर्सी से लुढ़कने ही वाली होगी। ठीक उसी वक्त माहिद अपनी कुर्सी से उछल पड़ेगा। ये वो क्षण होगा जब नजीमा के पैरों तले जमीन खिसक जाएगी। माहिद का सहर की तरफ लपकना इस बात का सबूत होगा कि नफरत के बावजूद वो सहर को मरते हुए नहीं देख सकता। माहिद सहर को गिरने से पहले ही थाम लेगा। सहर की हालत देखकर माहिद को अपनी माँ की याद आ सकती है, या फिर उसे समझ आ जाएगा कि ये कोई साधारण चक्कर नहीं है। माहिद की बाहों में सहर अधमरी हालत में होगी। उसके मुंह से झाग निकल रहा हो सकता है, या वो बुरी तरह हाँफ रही होगी। माहिद का गुस्सा सातवें आसमान पर पहुंच जाएगा। वो चिल्लाकर घर के नौकरों को पानी और डॉक्टर बुलाने के लिए कहेगा। उसकी आवाज में जो डर और अधिकार होगा वो नजीमा ने पहले कभी नहीं सुना होगा। नजीमा ने सोचा था कि माहिद सहर को बीमार देखकर उससे दूर भागेगा, लेकिन यहाँ तो बाजी पलट गई। माहिद सहर को अपनी गोद में उठा लेगा और उसे सोफे या कमरे की तरफ ले जाएगा। नजीमा और बुआ के चेहरे पर हवाइयां उड़ने लगेंगी, क्योंकि अगर डॉक्टर ने यह पुष्टि कर दी कि सहर को जहर दिया गया है तो शक की सुई सीधा उसी शख्स पर जाएगी जिसने उसे खाना परोसा था। कियारा गॉसिप को पता चला है कि इस घटना के बाद नियाजी मंजिल में एक बहुत बड़ा बखेड़ा खड़ा होने वाला है। उस्मान नियाजी भी हैरान रह जाएंगे कि आखिर घर के खाने में ऐसा क्या था जिससे सिर्फ सहर की तबीयत बिगड़ी। माहिद, जो अब तक खामोश था, अब शेर की तरह दहाड़ेगा। वो सवाल पूछेगा कि सहर को वो खीर किसने दी थी। नजीमा डर के मारे कांपने लगेगी, लेकिन वो इतनी चालाक है कि अपना इल्जाम किसी नौकर पर डालने की कोशिश करेगी। लेकिन माहिद की पैनी नजरें नजीमा के डर को भांप लेंगी। सहर की बिगड़ती हालत माहिद को एक प्रोटेक्टिव पति के रूप में बदलने की शुरुआत करेगी। वो सहर के सिरहाने बैठकर उसकी नब्ज टटोलेगा और बार बार उसे आंखें खोलने के लिए कहेगा। ये सीन फैंस के लिए किसी ट्रीट से कम नहीं होगा, क्योंकि पहली बार माहिद को सहर के लिए इतना बेचैन देखा जाएगा। कियारा गॉसिप के दर्शकों, अब दिल थाम कर बैठिए, क्योंकि नियाजी मंजिल में जो ड्रामा अब शुरू होने वाला है वो पिछले सारे रिकॉर्ड तोड़ देगा। सहर के बेहोश होने के बाद घर में जो सन्नाटा छाया था, अब वो तूफान में बदलने वाला है। जैसे ही माहिद सहर को अपनी बाहों में उठाकर कमरे की तरफ भागा, पीछे रह गई नजीमा और जोहरा बुआ के चेहरों पर हवाइयां उड़ने लगीं। नजीमा को उम्मीद थी कि सहर सिर्फ उल्टियां करेगी और तमाशा बनेगा, लेकिन सहर का शरीर जिस तरह नीला पड़ रहा था, उससे साफ था कि मामला बिगड़ चुका है। डॉक्टर के आने तक का वक्त माहिद के लिए किसी सदी से कम नहीं था। माहिद ने सहर को बिस्तर पर लिटाया और पागलों की तरह उसके हाथ पैर रगड़ने लगा, ताकि उसके शरीर में गर्मी बनी रहे। ये वही माहिद है जो कल तक सहर की परछाई से भी नफरत करता था, लेकिन आज जब मौत सहर को छूकर गुजरी तो माहिद के अंदर का वो इंसान जाग गया जिसे उसने अपने अतीत के अंधेरों में दफन कर दिया था। माहिद की आंखों में आंसू तो नहीं थे, लेकिन एक खौफ था। खौफ इस बात का कि कहीं उसकी बदकिस्मती एक और बेगुनाह की जान न ले ले। डॉक्टर के आते ही कमरे का माहौल और भी तनावपूर्ण हो गया। उस्मान नियाजी भी अपनी छड़ी टेकते हुए दरवाजे पर आ खड़े हुए, क्योंकि बात अब खानदान की इज्जत पर आ गई थी। डॉक्टर ने सहर की जांच की, उसकी आंखों की पुतलियां देखीं और उसकी सांसों की गति नापी। जांच के दौरान डॉक्टर के माथे पर पड़ी लकीरें बता रही थीं कि ये कोई मामूली बदहजमी नहीं है। जब डॉक्टर ने माहिद की तरफ मुड़कर बताया कि सहर के शरीर में किसी जहरीले पदार्थ का असर हुआ है, तो माहिद के पैरों तले जमीन खिसक गई। डॉक्टर ने साफ किया कि अगर थोड़ी देर और हो जाती तो सहर का नर्वस सिस्टम फेल हो सकता था।
जहर शब्द सुनते ही माहिद की आंखों में जो अंगारे दहके, उन्हें देखकर कमरे में मौजूद हर शख्स सहर उठा। माहिद का दिमाग बिजली की तेजी से दौड़ा। उसे याद आया कि सहर ने सिर्फ वही खीर खाई थी जो नजीमा ने उसे दी थी। माहिद की मुट्ठियां अपने आप भिज गईं। वो समझ गया कि यह हादसा नहीं, एक सोची समझी हत्या की साजिश थी। उधर बाहर खड़े नजीमा और जोहरा बुआ भी ये बात सुन चुके थे। नजीमा की हालत खराब हो गई। उसे लगा कि अब उसका खेल खत्म हो गया। वो जानती थी कि माहिद अब शांत नहीं बैठेगा। अपने जुर्म को छिपाने के लिए नजीमा ने फौरन एक और चाल चली। जब तक डॉक्टर सहर को एंटीडोट यानी जहर काट का इंजेक्शन दे रहे थे और माहिद का ध्यान सहर पर था, नजीमा चुपके से डाइनिंग हॉल की तरफ भागी। उसका मकसद था उस खीर की कटोरी को वहां से हटाना और धो देना, ताकि कोई सबूत न बचे। कियारा गॉसिप को मिली खबरों के मुताबिक ये सीन बहुत ही सस्पेंस से भरा होगा। नजीमा कांपते हाथों से उस झूठी कटोरी को उठाएगी, लेकिन उसकी बदकिस्मती कहिए या सहर की किस्मत, घर का कोई वफादार पुराना नौकर या शायद माहिद खुद उसे देख लेगा। हालांकि अभी माहिद का पूरा ध्यान सहर को होश में लाने पर है, इसलिए नजीमा को लगेगा कि वो बच गई। वो सबूत मिटाकर वापस कमरे के बाहर आकर मासूम बनने का नाटक करने लगेगी, माना वो सहर के लिए दुआ मांग रही हो। कुछ घंटों के बाद एंटीडोट के असर से सहर की उंगलियों में हरकत होगी। माहिद, जो एक पल के लिए भी उसके सिरहाने से नहीं हटा था, सहर के चेहरे की तरफ झुकेगा। सहर धीरे धीरे अपनी आंखें खोलेगी। धुंधली नजरों से उसे सबसे पहले माहिद का चेहरा दिखाई देगा। उस वक्त माहिद के चेहरे पर नफरत नहीं, बल्कि एक अजीब सी चिंता और राहत होगी। सहर, जो अभी भी बहुत कमजोर है, बोलने की कोशिश करेगी, लेकिन उसके गले से आवाज नहीं निकलेगी। माहिद फौरन उसे चुप रहने का इशारा करेगा और पानी का ग्लास उसके होठों से लगा देगा। ये पल शो के इतिहास का सबसे कोमल और रोमांटिक पल बन सकता है। बिना किसी भारी भरकम डायलॉग के सिर्फ माहिद का सहर को पानी पिलाना और उसके माथे पर गीली पट्टी रखना दर्शकों को ये बताने के लिए काफी होगा कि नफरत की दीवार में अब एक बहुत बड़ा छेद हो चुका है। सहर को यकीन नहीं होगा कि ये वही माहिद है जो कल उसकी डिग्री फाड़ रहा था। जहर ने सहर के शरीर को तो तोड़ दिया, लेकिन माहिद और सहर के रिश्ते को जोड़ने का काम कर दिया। लेकिन दोस्तों, असली धमाका तो अब होने वाला है। सहर के खतरे से बाहर आते ही माहिद का प्रोटेक्टिव हस्बैंड वाला रूप अब एंग्री यंग मैन में बदल जाएगा। माहिद कमरे से बाहर निकलेगा, जहां पूरा परिवार इकट्ठा है। उसकी चाल में एक शिकारी जैसी खामोशी होगी। वो सीधा नजीमा के पास जाकर रुकेगा। नजीमा, जो माहिद को अपनी तरफ आते देख खुश होने की कोशिश करेगी, माहिद की आंखों में मौत देखकर सहम जाएगी। माहिद बिना किसी भूमिका के सबके सामने, यहां तक कि उस्मान नियाजी की मौजूदगी की परवाह किए बिना, नजीमा से सवाल करेगा कि आखिर उस खीर में क्या था। नजीमा रोने का नाटक शुरू कर देगी। वो कहेगी कि माहिद भाई, आप मुझ पर शक कर रहे हैं, मैंने तो बस भाभी की सेवा की थी। जोहरा बुआ भी नजीमा के बचाव में कूद पड़ेंगी और कहेंगी कि हो सकता है सहर को किसी चीज़ से एलर्जी हो या उसने बाहर कुछ खाया हो। वे इल्ज़ाम सहर पर ही मढ़ने की कोशिश करेंगे कि उसका पेट ही कमज़ोर है। पर माहिद इस बार इन आंसुओं में नहीं बहने वाला। कियारा गॉसिप का एक्सक्लूसिव अपडेट ये है कि माहिद नजीमा की कलाई पकड़कर उसे खींचेगा और कहेगा कि उसे सबूत चाहिए, आंसू नहीं। माहिद ऐलान कर देगा कि जब तक इस घर में जहरीली खीर का कट्ठा चिट्ठा सामने नहीं आ जाता, तब तक कोई भी घर से बाहर कदम नहीं रखेगा। बीच में अगर उस्मान नियाजी कुछ बोलने की कोशिश करेंगे, तो माहिद उन्हें कह देगा कि ये मेरे परिवार की बहू के साथ हुआ है और मुझे अपनी बहू के लिए न्याय चाहिए। जांच पूरी नहीं हो जाती और सच सामने नहीं आ जाता, तब तक इस घर का कोई भी सदस्य, खासकर नजीमा, सहर के कमरे या उसके खाने पीने की चीज़ों के आसपास भी नहीं भटकेगा। माहिद का ये फरमान उस्मान नियाजी को नागवार गुजरेगा। वे अपनी लाठी ज़मीन पर पटकते हुए माहिद को याद दिलाएंगे कि वो एक बाहर वाली के लिए अपनी ही बहन समान कजिन पर उंगली उठा रहा है और ख़ानदान की रिवायतों को तोड़ रहा है। लेकिन कियारा गॉसिप को पता चला है कि इस बार माहिद अपने दादा की इज्जत का लिहाज तो करेगा, लेकिन सच्चाई से पीछे नहीं हटेगा। वो भरी महफिल में ऐलान करेगा कि अगर सहर को इस घर में एक खरोच भी आई, तो उसका जिम्मेदार मैं इस घर के हर उस शख्स को मानूंगा जिसने उसे पराया समझा है, फिर चाहे वो कोई भी हो। ये सुनते ही नजीमा के मगरमच्छ के आंसू बहने लगेंगे। वो नाटक करेगी कि माहिद के शक ने उसका दिल तोड़ दिया है और वो अब इस घर में नहीं रहना चाहती। वो अपना सामान पैक करने की धमकी देगी। जोहरा बुआ भी माहिद को इमोशनली ब्लैकमेल करेंगी कि उसने अपनी बहन का दिल दुखाया है, लेकिन माहिद की नज़रें बाज की तरह नजीमा के चेहरे पर टिकी रहेंगी, जिनमें माफ़ी की कोई गुंजाइश नहीं होगी। माहिद वहीं नहीं रुकेगा। वो उस नौकर को सबके सामने बुला लेगा जिसने नजीमा को घबराहट में झूठी कटोरी धोते हुए देखा था। नौकर कांपते हुए सबके सामने गवाही देगा कि नजीमा बीबी बहुत डरी हुई थीं और उन्होंने उस खास कटोरी को साबुन से 3-4 बार धोया, जबकि बाकी बर्तन वैसे ही रखे थे। नौकर की ये बात शक को यकीन में बदलने के लिए काफ़ी होगी। भले ही नजीमा के खिलाफ कोई ठोस सबूत जैसे जहर की शीशी ना मिले, क्योंकि शातिर नजीमा उसे शायद पहले ही नष्ट कर चुकी होगी, लेकिन माहिद के दिल में ये बात घर कर जाएगी कि कातिल घर के अंदर ही है और वो नजीमा ही है।
माहिद नज़ीमा के पास जाएगा और बहुत धीमे लेकिन खतरनाक लहजे में चेतावनी देगा, जिसे सिर्फ नज़ीमा सुन सकेगी। वो कहेगा, इस बार तुम बच गईं क्योंकि सबूत नहीं था, लेकिन अगली बार अगर शहर की परछाई पर भी आंच आई तो मैं भूल जाऊंगा कि तुम इस घर की बेटी हो, और मैं क्या कर सकता हूं इसका तुम्हें अंदाज़ा भी नहीं है। ये धमकी नज़ीमा की रातों की नींद उड़ाने के लिए काफ़ी होगी और उसे समझ आ जाएगा कि अब पुराना माहिद जा चुका है। इसके बाद कहानी में वो मोड़ आएगा जिसका इंतज़ार हम सब कर रहे थे। माहिद वापस शहर के कमरे में जाएगा। शहर जो अब होश में है और अपनी कमजोरी के बावजूद लेटे लेटे बाहर हो रही इस बहस को सुन रही थी, उसे अपनी आंखों और कानों पर विश्वास नहीं होगा। जिस पति को वो अपना सबसे बड़ा दुश्मन और अपनी राह का कांटा मानती थी, वो आज पूरी दुनिया से, अपने ही परिवार से उसके लिए लड़ रहा था। माहिद कमरे में आएगा और शहर के पास एक ट्रे लेकर आएगा जिसमें सूप या दवा होगी। शहर डर के मारे उसे लेने से हिचकिचाएगी। उसकी आंखों में अभी भी वही खौफ होगा जो जहर खाने के वक्त था। उसे लगेगा कि क्या पता इसमें भी कुछ मिला हो। शहर का ये डर और अविश्वास माहिद के दिल को चीर देगा। उसे महसूस होगा कि उसके घर वालों ने और खुद उसने शहर के मन में कितना खौफ भर दिया है कि अब वो अपने पति के हाथ से पानी पीने में भी डर रही है। तब माहिद वो करेगा जो आमतौर पर सिर्फ पुरानी फिल्मों में या सच्चे आशिक करते हैं, और ये सीन यकीनन वायरल होने वाला है। माहिद उस सूप का एक चम्मच खुद पिएगा, शहर की आंखों में देखेगा और फिर उसे पीने का इशारा करेगा, ये साबित करने के लिए कि उसमें जहर नहीं है और वो सुरक्षित है। ये विश्वास की पहली ईंट होगी जो इन दोनों के रिश्ते की नींव रखेगी। ये माहिद का तरीका है ये कहने का कि जब तक मैं हूं तुम्हें कोई छू नहीं सकता। शहर की आंखों से आंसू छलक पड़ेंगे और वो कांपते हाथों से माहिद के हाथों से वो सूप पी लेगी। उस रात उन दोनों के बीच कोई लंबी बातचीत नहीं होगी। कमरे में सिर्फ खामोशी होगी, लेकिन उस खामोशी में ही एक वादा हो जाएगा, माहिद की तरफ से सुरक्षा का और शहर की तरफ से एक नए भरोसे का। कियारा गॉसिप का मानना है कि ये जहर वाला ट्रैक शो की टीआरपी को नंबर 1 पर ले आएगा, क्योंकि यहाँ से हेट स्टोरी अब धीरे धीरे लव स्टोरी में बदलने वाली है। माहिद अब शहर का टेस्टर बन जाएगा। वो हर चीज़ शहर से पहुँचने से पहले खुद चेक करेगा। लेकिन पिक्चर अभी बाकी है दोस्तों। नज़ीमा अपनी बेइज्जती का बदला लेने के लिए अब और भी खूंखार हो जाएगी। उसे समझ आ गया है कि छुपकर वार करना या खाने में कुछ मिलाना अब मुश्किल है, क्योंकि माहिद दीवार बनकर खड़ा है। तो अब वो शारीरिक चोट पहुंचाने के बजाय मनोवैज्ञानिक खेल खेलेगी। सूत्रों के अनुसार नज़ीमा अब शहर के चरित्र पर उंगली उठाना या उसे पागल साबित करने की कोशिश कर सकती है। वो ऐसी परिस्थितियां पैदा करेगी जिससे लगे कि शहर का मानसिक संतुलन ठीक नहीं है, ताकि माहिद को लगे कि शहर जहर के असर से पागल हो गई है। या फिर नज़ीमा माहिद के अतीत, उसकी मां की मौत के राज का इस्तेमाल करके माहिद को फिर से डिप्रेशन में डालने की कोशिश करेगी, ताकि उसका ध्यान शहर से हट जाए। शो के आने वाले एपिसोड्स में माहिद को ना सिर्फ शहर की जान बचानी होगी, बल्कि अपने घर के अंदर छिपे इन शातिर दुश्मनों के दिमाग को भी पढ़ना होगा। क्या माहिद शहर के लिए अपने दादा से पूरी तरह बगावत करके घर छोड़ देगा? क्या शहर अपनी मेडिकल नॉलेज का इस्तेमाल करके नज़ीमा का पर्दाफाश करेगी और साबित करेगी कि उसे क्या दिया गया था? ये सब देखना बेहद दिलचस्प होगा। तो दोस्तों, ये था शहर और माहिद की जिंदगी में आए जहरीले तूफान का पूरा सच और आने वाले एपिसोड्स का लेखा जोखा। आपको क्या लगता है, क्या माहिद को पुलिस बुलाकर नज़ीमा को जेल भेज देना चाहिए था? अपनी राय कमेंट्स में ज़रूर लिखें। और अगर आप चाहते हैं कि हम नज़ीमा की अगली चाल का खुलासा सबसे पहले करें और आपको बताएं कि अब शहर क्या कदम उठाएगी, तो कियारा गॉसिप को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में एक और गर्मागर्म अपडेट के साथ। तब तक के लिए देखते रहिए अपना फेवरेट चैनल।